So hello and welcome to GME series. In today's episode, we will be discussing about RCM and exemption on renting of इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब तुम्हें पता है इमूवेबल प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की सर, एक तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और एक कमर्शियल प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल ऑफ कोर्स तुम्हें पता ही है जिसमें रहते हैं लोग, और कमर्शियल जो बिजनेस के लिए यूज होती है। ओके, दो ही तरह की होती है, ठीक है। अब सर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को पकड़ते हैं। अगर चाहे रजिस्टर्ड पर्सन चाहे अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर तो वो किसी दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पे देता है तो उस पर क्या लगता है? आरसीएम। और आरसीएम ऑफ कोर्स टैक्स कौन पे करता है सर? रिसिपिएंट। तो रजिस्टर्ड पर्सन जो है, जिसने रेंट पे ली है बिल्डिंग, जो रेंट पे कर रहा है, वो देगा उसके ऊपर जीएसटी। और अगर हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे, तो सर ये ट्रांजैक्शन ही एग्जाम्प्ट है। सोचो ना, एक नॉर्मल अनरजिस्टर्ड इंसान रहने के लिए जगह ले रहा है किराए पे, है ना, अपनी फैमिली को लेकर रह रहा है, और मकान मालिक चाहे रजिस्टर्ड है चाहे मकान मालिक अनरजिस्टर्ड है, दोनों केस में रेंट के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जाम्प्ट है। फिर अब आ जाते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर तो सर अनरजिस्टर्ड पर्सन मकान मालिक है, कमर्शियल प्रॉपर्टी का जो मालिक है वो खुद अनरजिस्टर्ड है, ये होगी किसी के पास एक छोटी सी दुकान खरीदी होगी, उसने प्लॉट वगैरह पे डाली होगी, उसने बैंक को या किसी और जगह को, किसी और बिजनेस को रेंट पे दे दी। अब वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, किसी शॉप को दे दी, किसी कन्फेक्शनरी स्टोर को दे दी, किसी को रेंट पे दे दी कि भाई तुम चलाओ इस पे। अब अगर उसने दी रेंट रजिस्टर्ड पर्सन पे, तुमने अगर देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के पास ना बहुत बड़ी मार्केट में कोई छोटी सी जगह खाली होती है, तो वो नॉर्मली बैंक को देते हैं कि आप यहाँ पे अपना एटीएम खोल सकते हो। तो वो रजिस्टर्ड पर्सन को दी होगी उन्होंने रेंट पे, तो उस पर क्या लगेगा? आरसीएम। तो जो बैंक है उसके ऊपर आरसीएम में टैक्स पे करेगा। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन ने दूसरे अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी है प्रॉपर्टी रेंट पे, तो ये क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट हो जाएगी। क्योंकि एग्जाम होने का ये स्पेसिफिकली एग्जाम नहीं है, लेकिन पॉइंट ही यही है ना कि देखो सामने वाला भी अनरजिस्टर्ड है, तो वो भी कैसे रेंट दे, मतलब वो भी कैसे जीएसटी दे, और जो मकान मालिक है वो भी अनरजिस्टर्ड है, तो गवर्नमेंट को जीएसटी देगा कौन? कोई भी नहीं। तो इसलिए एग्जाम है, बाय फोर्स एग्जाम है। फिर अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड पर्सन रेंट पे दे रहा है, तो सर चाहे वो रजिस्टर्ड पर्सन को दे चाहे वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे, उसके ऊपर उसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर मकान मालिक को खुद टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर मैं तुम्हें ऐसे समझाऊं कि सर अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है ना, तो मकान मालिक को कभी नहीं टैक्स पे करना। अगर पे करेगा तो रजिस्टर्ड टेनेंट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, नहीं तो एग्जम्प्ट है। और अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करूं तो मकान मालिक अगर अनरजिस्टर्ड है, फिर भी उसको फॉरवर्ड चार्ज में तो कभी टैक्स नहीं पे करना। या तो आरसीएम है रजिस्टर्ड पर्सन के केस में, या एग्जम्प्ट है। और रजिस्टर्ड पर्सन अगर मकान मालिक है तो साहब, कमर्शियल प्रॉपर्टी के मकान मालिक को तुमने गलती कर दी, तुम्हें फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना ही करना पड़ेगा। सॉर्टेड है? यस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।